नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में। सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून के दस्तक देने के बाद देश के तमाम हिस्से में टूटी सड़कें, टूटे पुल। सुर्खियों में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर महाराष्ट्र में इंजीनियर्स गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कि सड़क की स्थिति कैसी है। उसके बाद जो लाइव डेमो में हुआ वो हैरान कर गया। बीड़ जिले के खड़की गांव में चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क नवीनीकरण और पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा था। इस दौरान सड़क का निरीक्षण करने के लिए इंजीनियर अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचे। निरीक्षण चल ही रहा था। इंजीनियर और कर्मचारी सड़क और पास के पुलिया की स्थिति का आंकलन भी कर रहे थे। तभी वहां से एक भारी भरकम ट्रक गुजरा और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही ट्रक अचानक सड़क के साथ नीचे धंस गया। देखते ही देखते पूरा ट्रक पलट गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कुछ लोग पास के गड्ढे में कूद गए। शुक्र है कि इस हादसे में वहां मौजूद इंजीनियर सहित किसी को भी कोई चोट नहीं आई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक बार फिर सड़क निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों की रील लगातार जारी है। शुरुआत हो चुकी है। अगली रील कौन सी है, देखते हैं। अगली रील में अगर बात करें तो भारी बारिश के बाद की स्थिति ये हुई है कि जल भराव हो गए। मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी हाल कुछ ऐसा ही है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। पहली तस्वीर देखिए, ये गुरुग्राम की है जहां पर एक युवक अंडर ब्रिज से छलांग लगा देता है। नीचे पानी जमा था, ऐसा करने से बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन युवक ने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बस एक वीडियो बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के रायसेन से, जहाँ पर लोग 30 फीट ऊंची आश्रम की बिल्डिंग से नर्मदा के बाढ़ वाले पानी में छलांग लगाकर हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं। नर्मदा घाट बोरास में होमगार्ड के जवान पुल के पास तो तैनात थे, लेकिन इन युवाओं को समझाने वाला कोई नहीं। आपदा में अवसर तलाश कर मस्ताने वाले युवाओं की जान जोखिम में डालने वाली करतूत भी आप देख लीजिए। छलांग लगाते हुए ये तस्वीर सामने आई है। स्थानीय लोग अपने मोबाइल में कैद करके भेज रहे हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकती। इनकी ये रील इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। केवल व्यूज और लाइक के लिए अपनी जान जोखिम में डालना ये समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी है। गाड़ी रुकवाई, काफिला रुकवाया, आम खरीदे, पैसे दिए और ट्रैफिक नियम का पालन भी किया। बल्कि एक ठेले वाले से फल भी खरीदे। उन्होंने फल विक्रेता को डिजिटल पेमेंट भी किया। उन्होंने ठेले वालों से उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी भी ली। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता का हालचाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन भी किया। उनकी सादगी लोगों को बेहद पसंद आई। जनता को यकीन भी नहीं हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी सहजता से उनके बीच मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस अंदाज की लोगों ने जमकर तारीफ की है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने चिर परिचित अंदाज में सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर न्यू मार्केट में जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने एक विक्रेता से स्वयं फल खरीदे और तत्काल डिजिटल भुगतान किया। लौटते समय मुख्यमंत्री ने रेड सिग्नल पर अपनी गाड़ी रुकवाकर ट्रैफिक नियमों का पालन भी किया और इस तरह उन्होंने साफ संदेश दिया कि कानून का पालन हर नागरिक के लिए जिम्मेदारी है, चाहे वो आम हो या खास। और आइए खबरों की रील में देखते हैं अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करें तो सिंधिया ने डोसे का जायजा लिया है। डोसा खाने के शौकीन अगर आप भी हैं तो डोसा अगर साउथ का मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, लेकिन डोसा के साथ फिल्टर कॉफी का कभी आपने लुत्फ उठाया है? सिंधिया जी चले गए और सिंधिया जी ने जाकर रामेश्वरम कैफे में जो आनंद लिया है उसको देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा।
दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे रामेश्वरम कैफे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले फिल्टर कॉफी पी। पहली सिप लेने के बाद ही सिंधिया को देखकर ऐसा लग रहा है कि कितना आनंद उन्हें आ गया। सिंधिया ने यहाँ कॉफी पी और यहाँ के डोसे का आनंद भी उठाया। वीडियो में दिख रहा है कि सिंधिया कुछ लोगों के साथ बैठकर डोसा खा रहे हैं और बड़े गौर से एक एक फूड को चखते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, सिंधिया ने यहाँ मौजूद लोगों के साथ बातचीत भी की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिंधिया कैसे एक कप से दूसरे कप में कॉफी को ट्रांसफर कर रहे हैं और वहाँ मौजूद लोगों के साथ सिंधिया की तस्वीर अब वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर सिंधिया के डोसा खाने और कॉफी पीने के वीडियो अब रील के तौर पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अगली रील है देवास से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देवास में कुछ ऐसा हुआ कि एक गाड़ी ने युवक को कुचल दिया और उसे घसीटता हुआ ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सोनकच्छ क्षेत्र में डेरिया और बड़ली के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार वाहन ने कार्यक्रम से लौट रहे एक शख्स को टक्कर मार दी और उसे कई दूर तक घसीटता हुआ लेकर चला गया। वाहन के टकराने से गाड़ी का कांच भी टूट गया, जिससे गाड़ी में अंदर बैठकर लोग भी घायल हो गए। घायलों को तुरंत सोनकच्छ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे देवास जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर सुशील सोनगरा ने बताया है कि सोनकच्छ से आए हुए घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है। 5 से 4 मरीजों को यहाँ पे लाया गया था अपनी अवस्था में, जिसमें नवीन के पैर में हड्डी टूटी हुई प्रतीत हो रही थी, इसलिए उसे रेफर किया गया। बाकी तीनों को यहीं पे भर्ती करके उपचार किया जा रहा है। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है, देख लेते हैं। अगली रील है, ये रील जानलेवा है। रील की ही बात करेंगे इसमें भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गांव में एक युवक ने ऐसी रील बनाई जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। इसने सभी को हैरान भी कर दिया कि आखिर लोग क्यों केवल वीडियो के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। देखिए, वीडियो में युवक रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर डांस कर रहा है, जबकि पीछे से एक ट्रेन तेजी से आ रही है। ट्रेन के करीब आने पर वो ट्रैक से नहीं हटा और आखिरी समय में कूदकर बच गया। ट्रेन बगल से निकल रही थी और युवक वहीं खड़ा था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जहां लोग इस युवक की हरकत को लापरवाही और खतरनाक बता रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने इस तरह के स्टंट्स पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, क्योंकि ये न सिर्फ युवक की जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि ट्रेन की गति और सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कैसे स्टंट्स के लिए युवक अक्सर रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी रिस्की भी है। पुलिस और रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। इस वीडियो ने एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर स्टंट्स करने के खतरे को उजागर किया है। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती न हो। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिसने भारी तबाही मचाई, जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में। आप भी देखिए। बीते 24 घंटों में यहां 90 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। सड़कों, बाजारों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया। फतेहपुर के मुख्य बस स्टैंड पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया और कई
ने आप बीती बताई। मैं मन के खिलाऊं, मेरे को मारता है, आत्मा चाला पड़ा टुकड़ा बिस्कुट रोटी सुबह और मेरे को मार। ट्रैफिक पुलिस ने महिला की सूझबूझ से जान बचाई। महिला के सराहनीय कार्य की सराहना करते हुए एसपी अभिनव चौकसी ने एसआई बसंत चौधरी, आरक्षक कपिल और प्रधान आरक्षक देवेंद्र पांडे को सम्मानित किया। बरसात के मौसम में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ रहे हैं और इसी तेज बहाव में कई सारे मगरमच्छ गांवों और शहरों तक पहुंच गए। दमोह में भी एक मगरमच्छ पहुंच गया। दमोह जिले के व्यारमा नदी के कनिया घाट पर एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक मगरमच्छ ने 50 वर्षीय महिला मालती बाई लोधी पर हमला कर दिया। मालती बाई लोधी किनारे नहा रही थी और तभी अचानक मगरमच्छ ने उन्हें अपने जबड़े में फंसा लिया, नदी की गहराई में खींच कर ले गया। इस भयावह घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि महिला को मगरमच्छ दूर लेकर जा रहा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने मालती बाई के शव को नदी से बरामद कर लिया और इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। वन विभाग ने बताया है कि मगरमच्छ के हमले की घटना क्षेत्र में असामान्य है। और आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन भोलेनाथ के मंदिरों में जाकर, शिवालयों में जाकर लोगों ने खूब जल चढ़ाया, रुद्राभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया और बम बम भोले के जयकारे लगाए। ऐसे तो पूरे साल ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन श्रावण मास में ये आंकड़ा 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। सुबह 3 बजे गर्भगृह के पट खोले गए और भगवान को हरिओम जल चढ़ाया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। अभिषेक पूजन के बाद बाबा महाकाल यहाँ से हजारों भक्तों ने बोल बम और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ सड़कों पर कांवड़ और भगवा ध्वज लिए कदम बढ़ाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सनातनी अंदाज में कांवड़ उठाकर भगवान महाकाल की भक्ति में लीन होकर यात्रा में हिस्सा लिया। पूरे सतयुग से ये कांवड़ परंपरा चली हुई आ रही है। लोग गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा का भी हर एक जगह का जल लाते हैं, लेकिन अपने गांव का, नदी का, बावड़ी के, कुएं का जल लाकर महाकाल पे चढ़ाओ और अपना आशीर्वाद महाकाल का अपने गांव के लिए लो। ये परंपरा यहाँ से चालू की। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है दिखा देते हैं आपको। अगली रील है रील वाली खबर। इत्तेफाक है, आज कई रील वाली खबरें सामने आई जहां पर रील बनाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है महाराष्ट्र से, जहां पर एक कार चालक ने स्टंटबाजी की, उसके बाद अपनी जान जोखिम में डाल दी। सतारा जिले के पाटन तालुका में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जो सोशल मीडिया रील्स के बढ़ते क्रेज के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग प्रसिद्ध टेबल पॉइंट पर घूमने गए थे। इसमें से एक युवक ने रील बनाने का सोचा। खाली मैदान में गाड़ी घुमाई, लेकिन कार से स्टंट करते समय नियंत्रण खो बैठा और 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। साहिल जाधव, जो कराड़ के गोलेश्वर का निवासी है, अपने दोस्तों के साथ टेबल पॉइंट पर घूमने आया था। यह स्थान अपनी खूबसूरत वादियों और विशाल घाटियों के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन इसी पॉइंट पर रील बनाना उसे भारी पड़ गया और हादसे की आवाज सुनकर पास में बकरियां चरा रहा एक स्थानीय व्यक्ति मंगेश तुकाराम जाधव तुरंत मौके पर पहुंचा। उसने कार का दरवाजा तोड़कर साहिल को बाहर निकाला। साहिल को गंभीर हालत में सहाद्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बहुत नुकसान हो गया। पुल के पुल ढह गए, कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सब बैक टू नॉर्मल हो रहा है। किन्नौर जिले के रश्कुलंग गांव में स्थानीय लोगों ने मिलकर एक अस्थायी पुल का निर्माण किया। ये पहल तब सामने आई जब भारी बारिश और बाढ़ के चलते क्षेत्र में मौजूद पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे गांव का संपर्क जिला मुख्यालय और अन्य क्षेत्रों से कट गया। रश्कुलंग, जो किन्नौर के पूह तहसील में सतलुज नदी के पास बना एक छोटा सा गाँव है, वहाँ के निवासियों ने प्रशासन की मदद का इंतजार करने के बजाय खुद ये जिम्मेदारी उठाई।
स्थानीय लोगों ने बांस, लकड़ी और पत्थरों जैसे आसपास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर इस अस्थायी पुल को बनाया है। ये पुल न केवल गांव वालों के लिए आवागमन को आसान बनाता है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और आपातकालीन चिकित्सा जरूरतों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उधर अगली रील है महाराष्ट्र के नंदुरबाग से, जहां पर तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां पर बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन पुल कैसा है वो भी देख लीजिए। जिले में कोई स्थायी पुल नहीं है। पुल की कमी के चलते ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और संसाधनों से बांस और रस्सी का एक अस्थायी पुल बनाया है। ये पुल नदी के तेज बहाव के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एकमात्र रास्ता है। रोजाना करीब 40 बच्चे, जिनमें आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इस जोखिम भरे पुल को पार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में आ गया था। इस घटना से गांव में दहशत फैल गई थी, लेकिन वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में आ गई। ग्रामीणों ने वन विभाग की सक्रियता की सराहना की और जंगल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। अगली रील बहुत खास है, क्योंकि गुना के एक स्कूल की अगर तस्वीर सामने दिखाएं हम आपको, तो वो टपरे में चल रहा था। स्कूल टपरे में चल रहा था, जिसके बाद मामला पहुंचा सिंधिया तक। सिंधिया ने सीधे कलेक्टर को फोन लगाया और निर्देश दिए कि स्कूल तुरंत बन जाए। हादसे की आशंका के चलते क्लास लगाना मुश्किल हो गया है। स्कूल को पंचायत की मदद से बनाए गए एक टपरे में शिफ्ट कर दिया गया है। 3 साल से मरम्मत की मांग के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीपीसी का कहना है कि कम छात्र संख्या के चलते फंड नहीं मिल रहा, जबकि शिक्षक के मुताबिक स्कूल में 30 बच्चे दर्ज हैं। सवाल उठता है कि क्या आदिवासी बच्चों की शिक्षा की कोई कीमत नहीं? 2024-25 में जिले से 461 जर्जर स्कूलों के लिए फंड मांगा गया था, पर सिर्फ 95 को ही मंजूरी मिली। स्कूल की खबर सामने आते ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तत्परता से संज्ञान लिया। बेंगलुरु प्रवास के दौरान ही उन्होंने कलेक्टर को फोन कर स्कूल भवन के निर्माण के निर्देश दिए। और कब तक हो जाएगा? सर आई होप विदिन 1 वीक हो जाएगा सर। वंडरफुल। तो वो रिपेयर वर्क हो जाएगा और कमरे ठीक हो जाएंगे। ठीक। और अगली रील है चित्रकूट से, जहां पर रानीपुर टाइगर रिजर्व का एक मामला सामने आया है। मानिकपुर रेंज के जंगलों में एक बाघ पुलिया पर दहाड़ता हुआ देखा गया। किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो कि वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रानीपुर टाइगर रिजर्व में एक रोमांचक और दहशत भरी तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मानिकपुर रेंज के जंगलों में एक बाघ को पुलिया पर दहाड़ते हुए देखा गया, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। ये क्षेत्र बाघों, तेंदुओं, भालुओं, सांभर, चिंकारा और विभिन्न पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है। वन विभाग के अनुसार रानीपुर में बाघों की स्थायी आबादी नहीं है, लेकिन पास के पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ अक्सर यहाँ पर आते हैं और उनके पगमार्क नियमित तौर पर देखे जाते हैं। वायरल वीडियो ने न केवल पर्यटकों का ध्यान खींचा है, बल्कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई गई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की सराहना की है, साथ ही जंगल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक महिला की अधजली लाश उसके घर के पीछे मिली। इस दौरान जांच के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस का जो अमानवीय चेहरा देखने को मिला है, उसके बाद से लोग सवाल उठा रहे हैं। फिर प्लास्टिक से लपेटकर शव को कचरा गाड़ी में रखवाया गया। कचरा गाड़ी से ही महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना का वीडियो वायरल हो गया। मामला बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई पृथ्वीराज मोहंती को निलंबित कर दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी माना जा रहा है कि महिला ने आत्महत्या की कोशिश की होगी, लेकिन असली कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। इस घटना के समय महिला का बेटा घर पर नहीं था। जब शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना था, तब पुलिस के पास डेड बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं था। पुलिस ने बाकी मोंगरा नगर पालिका की कचरा गाड़ी को बुलाकर उसमें शव को लपेटकर अस्पताल भिजवाया। ये देखकर लोग हैरान भी रह गए। उधर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नगर पालिका के कर्मचारी महिला के शव को प्लास्टिक में लपेटकर उसे कचरा गाड़ी में रख रहे हैं।
अगली रील है इंदौर से, जहां पर पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाने के लिए एक क्लास लगाई और पुलिस वाले बदमाशों को सलाखों में नहीं डालते हैं, एक क्लास लगाकर उनको समझाते हुए नजर आते हैं, कॉपी पेन भी थमा देते हैं। हीरानगर थाने में पुलिस ने एक अनूठी पहल शुरू की, जहां बदमाशों की काउंसलिंग के लिए एक विशेष पाठशाला का आयोजन किया गया। इस अनोखे प्रयास में पुलिस ने अपराधियों को सुधार का मौका देने के लिए उन्हें कॉपी में जवाब लिखवाए और अपराध न करने की शपथ दिलाई। इस दौरान बदमाशों के परिवार भी थाने में मौजूद रहे, ताकि सामाजिक और पारिवारिक दबाव से उन्हें अपराध के रास्ते से दूर किया जा सके। हीरानगर थाने में आयोजित इस काउंसलिंग सत्र में थाना प्रभारी PL शर्मा और उनकी टीम ने छोटे मोटे अपराधों में लिप्त बदमाशों को बुलाया। इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो वाहन चोरी या फिर छोटी मोटी चोरी किया करते थे। पुलिस ने उन्हें समझाया कि अपराध करना सही बात नहीं है, अपराध छोड़कर सम्मानजनक जीवन अपनाना उनके और उनके परिवार के लिए बेहतर है। बदमाशों को कॉपी में सवालों के जवाब लिखने को कहा गया, जैसे कि वे अपराध क्यों करते हैं और इसे छोड़ने के लिए क्या करेंगे। इसके बाद सभी ने एक साथ अपराध न करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की शपथ ली। खबरों की रील में आप लगातार रील देख रहे हैं, अगली रील कौन सी है ये भी देख लीजिए। और हो गया एक्सीडेंट, ये तस्वीर है तमिलनाडु से, जहां पर कार सवार गाड़ी चला रहा था, सड़क खाली थी, लेकिन अचानक एक बाइक सवार सामने आ गया और पूरी घटना डैश कैम में कैद हो गई। ये वीडियो 6 जुलाई को एक डरा देने वाले सड़क हादसे का है, जो कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अचानक बाइक सवार आया और कार से टकरा गया। वो तो गनीमत रही कि कार की स्पीड बहुत स्लो थी, जिसके चलते बाइक सवार वहीं गिर गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना में आप देख सकते हैं कि जब बाइक सवार तेज रफ्तार में गलत लेन में घुस गया और सामने से आ रही SUV कार से टकरा गया। डैश कैम फुटेज में साफ दिख रहा है कि शिव शक्ति ने पुल पर एक मोड़ को ठीक से पार नहीं किया, जिसके चलते वो नियंत्रण खो बैठा और कार से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो कार के बोनट पर जा गिरा और फिर सड़क पर गिर गया। कार सवार ने तुरंत शिव शक्ति की मदद की और उसे नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शिव शक्ति की तेज रफ्तार और गलत लेन में गाड़ी चलाना हादसे का कारण रहा है। इस वायरल वीडियो ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों पर फिर से चर्चा छेड़ दी है, साथ ही डैश कैम कितना जरूरी है ये भी बता दिया है। अगली रील है रायगढ़ से, जहां पर हाथियों का उत्पात जारी है और इसी बीच एक बार फिर से 17 हाथियों का दल ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां 17 हाथियों का दल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज के बोजिया परिसर का है, जहां हाथियों का दल विचरण कर रहा है। जहां हाथियों का दल एक जगह आराम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब डंगबोरा, पतरा और रामामुड़ा गांव के लोगों की चिंता बढ़ गई है। हाथी कहीं उनके गांव की तरफ न बढ़ने लगे। वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को सावधानी बरतने और जंगल की ओर न जाने की अपील की गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बोजिया, चितापाली, पक्की मार्ग और पुसलदा कच्चे मार्ग पर सावधानी से यात्रा करने को कहा है। वन विभाग की टीमें हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी बनाए हुए है। ये तस्वीर ड्रोन कैमरे में कैद हुई है। धर्मजयगढ़ वन मंडल और रायगढ़ वन मंडल में लगभग 130 से ज्यादा हाथियों का दल विचरण कर रहा है। अब हाथियों के दल की गतिविधियों पर वन विभाग ने कड़ी निगरानी बनाई हुई है। और कहा जाता है कि जो काम नियम से नहीं होते हैं वो जुगाड़ से पूरे होते हैं, और इंडिया वाले तो जुगाड़ में सबसे आगे होते हैं। कुछ जुगाड़ की तस्वीर सामने आई है और ये रील आपको खूब पसंद आएगी, देखिए। इस वीडियो को देखिए, कैसे एक व्यक्ति अपने जीन्स पर प्रेस कर रहा है, लेकिन आयरन ना होने पर जुगाड़ का जो रास्ता इस व्यक्ति ने अपनाया है वह वायरल हो रहा है। व्यक्ति एक जलते हुए कोयले को एक औजार पर रखकर अपना पैंट प्रेस कर रहा है। अब आप जुगाड़ वाला दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बंदा अपनी चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सोने की तैयारी में है, लेकिन साथ साथ इसे मोबाइल पर भी वीडियो देखने का इंतजाम करना पड़ रहा है। इसके लिए उसने मच्छरदानी की डोरी में एक ऐसा जुगाड़ लगाया कि मोबाइल हवा में लटककर बिल्कुल आंखों के सामने आ गया, वो भी बगैर। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश अजब है सबसे गजब है। यहां पर सिंगरौली के में छत पर एक भैंस चली गई, वो भी ठीक था, लेकिन अब उसे छत से निकालने का जो ग्रामीणों ने उपाय सोचा वो सबसे ज्यादा दिलचस्प था। आप भी देखिए। जिले के दादर गांव में एक ऐसी मजेदार घटना घटी जिसने पूरे इलाके में हंसी का माहौल बना दिया। भारी बारिश से बचने के लिए एक भैंस ने अनोखा रास्ता चुना और सीधे घर की छत पर चढ़ गई। ये नजारा देखकर गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भैंस इतनी ऊंचाई पर चढ़ सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के चलते भैंस ने शायद सुरक्षित जगह की तलाश में छत का सहारा लिया। भैंस को छत से उतारना आसान नहीं था, इसलिए ग्रामीणों को क्रेन बुलानी पड़ी। क्रेन की मदद से भैंस को सावधानी पूर्वक नीचे उतारा गया, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर ठहाके लगा रहे हैं। वीडियो में भैंस का छत पर खड़े होना और फिर क्रेन की मदद से नीचे उतारना खूब लोगों को पसंद आ रहा है। गांव में इस घटना की चर्चा जोरों पर है और लोग इसे यादगार किस्से के तौर पर याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। खबरों की रील में अगली रील देख लेते हैं। अगली रील है इंटरनेशनल रील है। लैंड होने से पहले ही हेलीकॉप्टर नदी में गिर गया। मलेशिया के जोहर में एक पुलिस हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। ये घटना
सुईगाई पुलाई नदी के पास हुई है, जहां पर हेलीकॉप्टर आपात लैंडिंग के दौरान पानी में गिर गया। हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोग, जिनमें पायलट भी शामिल था, सभी सुरक्षित बचाए गए। लेकिन ये हादसा सुरक्षा प्रोटोकॉल्स पर सवाल खड़े करता है। ये हादसा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर मैरीटाइम ऑपरेशन 2025 के अभ्यास के दौरान हुआ, जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हेलीकॉप्टर तुंजुंग कुपांग पुलिस स्टेशन से उड़ान भरने के बाद अचानक पानी में गिर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर पानी में गिरने से पहले ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा था और फिर जोरदार टकराव के बाद डूब गया। मौके पर पहुंची मरीन पुलिस और मलेशिया कोस्ट गार्ड की टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है और इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने हेलीकॉप्टर के गिरने और बचाव कार्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। रायपुर के खरौर में मशरूम फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया। ये मामला सामने आया। 97 मजदूरों, बच्चे, पुरुषों सबका रेस्क्यू किया गया। अब इसकी जांच जारी है। दरअसल राजधानी रायपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने तिल्दा खरोरा स्थित एक मशरूम फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की और 97 से ज्यादा मजदूरों का रेस्क्यू किया। इन सभी को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में सुरक्षित रखा गया है। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू की गई अधिकांश लड़कियां बिहार की रहने वाली हैं। वहीं रेस्क्यू की गई लड़कियों की काउंसलिंग भी की जा रही है और उनके परिवारों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कुछ लोगों का सैलरी जो है वो 15 दिन का है, कुछ लोगों का महीना भर का है, कुछ लोगों का 2 महीने का, 3 महीने का है। उसके हिसाब से अब सूचना प्राप्त हुई है हमको। जी, संबंधित जिन्होंने जो भी चीज़ें की हैं उसके विरुद्ध में नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव अभी जो है हमारी CWC के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें हम कार्रवाई करेंगे। शिवपुरी से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 46 इन दिनों लोगों के लिए सुविधा नहीं बल्कि जानलेवा बन चुका है। ककरवाया मोड़ से लेकर 18 बटालियन तक 1.5 साल से सड़क की एक पट्टी अधूरी पड़ी है। से दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही तरफ से गुजर रहा है। इस लापरवाही का नतीजा है भारी जाम, सड़क हादसे और अब तक दर्जनों जानें जा चुकी हैं। हालत ये है कि बनी हुई सड़क भी तिरछी हो चुकी है और जगह जगह दरारें आ गई हैं, जो घटिया निर्माण की पोल खोल रही हैं। साल 2021 में यही सड़क तब सुर्खियों में आई थी जब एक ट्रक इसमें समा गया था। आज भी उसी स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज को जोड़ने वाली सड़क नहीं बन पाई। यहाँ अब भी ओवरब्रिज को जोड़ने वाला हिस्सा अधूरा है। जिला प्रशासन ने विभाग को पत्र भी भेजा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यही है कि क्या जवाबदेही तय होगी। सड़क की दूसरी पट्टी पर भी दरारें पड़ चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासन और ठेकेदार कब तक इस कार्य को पूरा करते हैं या करवाते हैं। और अगली रील है छत्तीसगढ़ के MCB से, जहां पर लोग शराब में मिलावट कर रहे हैं। बोतल की सील तोड़ रहे हैं और मिलावट के बाद बोतल को इस तरह से बंद किया जा रहा है कि मानो बोतल नहीं हो। MCB में शराब में मिलावट का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन और जनता का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ लोग शराब की बोतलों को खोलकर उसमें मिलावट कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बोतलों में पानी और अन्य पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जिससे शराब की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि की एक बड़ी प्रिंटिंग है जो माहौल को और ज्यादा आध्यात्मिक बना रही है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अब इस उत्साह को खूब देखा भी जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मनोज तिवारी की ये जोड़ी एक नए अंदाज में सामने आ रही है। और खबरों की रील में आप देख रहे हैं अलग अलग खबरें। अब देखिए अगली रील कौन सी है।
स्टेशन पर पानी पानी आपको दिखाते हैं। स्टेशन ऐसा कि झरना बह रहा हो। बारिश बहुत हो रही है बिलासपुर में, जिसके चलते बिलासपुर में रेलवे स्टेशन पर टीन शेड से घंटों तक पानी गिरता रहा, लोगों को परेशान। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर शेड से पानी गिरने से यात्रियों को भी काफी परेशानियां हुई। बारिश से बचने के लिए लोग सूखी जगह ढूंढते रहे। यात्रियों के इस बारिश में बैग भी भीग गए और प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर जलभराव की स्थिति भी बन गई, जिससे ट्रेनों के परिचालन पर भी खतरा मंडराने लगा। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्टेशन की छत से पानी की धाराएं बह रही थी, जिससे रेलवे प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ गई। यात्रियों ने बताया कि पंखों के पास टपकते पानी से करंट का खतरा भी बढ़ गया था। स्थानीय लोग और यात्रियों ने रेलवे प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए, क्योंकि बारिश से पहले जल निकासी और मरम्मत की व्यवस्था नहीं की गई। धार जिले के मेहंदी खेड़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार रेलवे अंडरपास में भरे पानी में फंस गई और कार में पूरा परिवार सवार था। जिले के मेहंदी खेड़ी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। यहां एक कार रेलवे अंडरपास से भरे हुए पानी में फंस गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पानी इतना था कि कार आराम से अंदर डूब सकती थी, लेकिन लोगों ने उन्हें देख लिया और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। इस घटना के दौरान कार में सवार पूरा परिवार बाल बाल बच गया, लेकिन यह हादसा चिंता की बात बन गया, क्योंकि अंडरपास पर कोई चेतावनी बोर्ड या संकेत मौजूद नहीं थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया था, जिसकी गहराई का अंदाजा कार चालक को नहीं था। कार जैसे ही अंडरपास में घुसी, वह पानी में फंस गई और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। लकीली पास में मौजूद लोग और पुलिस की मदद से परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अंडरपास पर चेतावनी बोर्ड और संकेतक लगाए जाएं। तो खबरों की रील में आप देख रहे हैं तमाम खबरें। अब देखिए सचिव के बिगड़े बोल अब आपको दिखाते हैं। खबर है मुरैना से, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सचिव और सहायक सचिव के ग्रामीणों पर भड़कते हुए नजर आए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में पंचायत सचिव ओमवीर सिंह तोमर, सहायक सचिव उमेश शर्मा ग्रामीणों से बदतमीजी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सड़क निर्माण कार्य को रोकने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक सड़क नहीं बनेगी। ग्रामीणों से उन्होंने कहा कि चाहे कलेक्टर के पास जाओ या वल्लभ भवन भोपाल, लेकिन यहाँ उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। हम चाहेंगे तुम चले जाओ भोपाल, वल्लभ भवन, कलेक्टर, मंत्री के यहाँ चाहेंगे तो कई रोड बनेगी। हम नहीं चाहेंगे कई रोड नहीं बनी, कई रोड बंद और करवा देंगे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जहां लोग इन अधिकारियों की हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी पोरसा को शिकायत देकर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले ही एक बेटे के पिता बने हैं और अब बेटे के जन्म पर बधाई देने के लिए किन्नर जब घर पहुंचे तो अलग नजारा देखने को मिला। किन्नरों ने राज को भरपूर आशीर्वाद देकर उसकी लंबी उम्र, खुशहाली और सफलता की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने बधाई गीत भी गाए, जिससे लालू आवास में गीत संगीत का माहौल बन गया। किन्नरों ने तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, जिससे वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। इस दौरान किन्नरों को शगुन के रूप में 51,000 रुपए नकदी और चांदी के आभूषण भी दिए गए। ये घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहाँ लोग किन्नरों के आशीर्वाद और बधाई गीत की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किन्नरों का आशीर्वाद परिवार के लिए शुभ माना जाता है। तेजस्वी यादव के परिवार ने भी किन्नरों का स्वागत किया, उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। किन्नरों ने इराज को लेकर कहा कि वो एक नेक दिल और सफल इंसान बनेगा, जबकि तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि वो जल्द ही बिहार के सीएम बनेंगे। इस आशीर्वाद ने परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गांव, शहर, गली मोहल्ले, खेत खलियान, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश में इतने हाहाकार के बीच भी लोगों की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर धमतरी की है। धमतरी में नरहरा जलप्रपात में लोग हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। जान की परवाह किए बिना जलप्रपात में छलांग लगा रहे हैं। ऐसी लापरवाही कभी भी हादसों को दावत दे सकती है। नरहरा जलप्रपात में पर्यटक हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। वाटरफॉल में जान जोखिम में डालकर पर्यटक मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ युवक छलांग लगाकर मस्ती कर रहे हैं। बहाव और गड्ढे वाले क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कोई साधन भी नहीं है, इसलिए बचिए और अपने आसपास के लोगों की जान भी बचाइए। थोड़ी समय के लिए भी की गई मौज मस्ती जान पर भारी पड़ सकती है। ये तस्वीर प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है, जहां बहाव और गड्ढे वाले क्षेत्र में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में रायपुर ब्लॉक से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहां पर एक थार गाड़ी उफनती नदी में फंस गई। ड्राइवर नशे में धुत था।
यहाँ एक थार गाड़ी उफंती नदी में फंस गई, जबकि ड्राइवर नशे में धुत था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गई और उसमें सवार लोग खतरे में पड़ गए। लकीली पास में मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिस की तुरंत मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर भी किया जा रहा है, जहाँ लोग ड्राइवर की लापरवाही और नशे में गाड़ी चलाने की आदत पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। नशे में गाड़ी चलाना, उफंती नदी में उतारना बेहद खतरनाक है, जो किसी की जान ले सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो नशे में गाड़ी ना चलाएं और सुरक्षित रहें। ये वीडियो देहरादून जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही है। हमारे देश में आमतौर पर रिटायरमेंट की एज 60 साल मानी जाती है, लेकिन संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में 75 वाले फॉर्मूले पर चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में बयान दिया कि नेताओं को 75 साल की उम्र में पूरा करने के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र में जब कोई शॉल उड़ाता है तो समझ जाना चाहिए कि उम्र हो चुकी है और फिर दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। 70 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने म्हणजे त्यांच्या गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये याची ते स्वतःच काळजी घेत। अब इस बयान के बाद कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। मामले में सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। आइए खबरों की रील में देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करें तो एमपी अजब है, सबसे गजब है। दरअसल आज है विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर एक दिन पहले ही जनसंख्या दिवस मना लिया गया। एमपी अजब है, सबसे गजब है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ एक दिन पहले ही मना लिया गया। ये कारनामा किया है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने, जिसने कल ही 10 जुलाई को जनसंख्या दिवस मना लिया। जनसंख्या दिवस को लेकर शिक्षा विभाग का अब मजाक बन रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 10 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मना लिया। स्कूलों में गलत प्रिंटिंग वाला कैलेंडर है। डीपीआई के अधिकारी अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस कैलेंडर में एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं और दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का फोटो भी है। हालांकि मंत्री कह रहे हैं कि गलती सुधार ली गई है। कई बार ऐसा हो जाता है कि तारीख का विषय एक दिन आगे पीछे का, मुझे लगता है कि किस स्तर पर गलती हुई है